नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह पाक बहुत बड़े हैं। अल्लाह पाक हमारे खालिक हैं, बल्कि दुनिया की तमाम छोटी बड़ी चीज़ों के खालिक हैं। खालिक उसे कहते हैं जो सिर्फ बनाता नहीं, बल्कि उसकी हर ज़रूरत, उस चीज़ की हर ज़रूरत को पूरा करने वाले को खालिक कहते हैं। यानी खाने की ज़रूरत है, पीने की ज़रूरत है, लिबास की ज़रूरत है, जो चीज़ उसकी है, उसको ज़रूरत है ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, उसकी ज़रूरत को पूरे करने का नाम खालिक है। और अल्लाह पाक खालिक हैं अपनी कुदरत से, और खालिक होने में समझ ज़ात है। उसको अल्लाह को ना किसी मुशीर की ज़रूरत है, ना वज़ीर की ज़रूरत है, ना किसी से मशवरे की ज़रूरत है। अल्लाह पाक ने आसमानों को बग़ैर सुतूनों के खड़ा फरमा दिया, और जब से बने हैं इनमें कोई ख़राबी नहीं आई, कोई रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं हुई, बग़ैर सुतूनों के खड़े हैं। 7 आसमान हैं, तय बर तय है। इतनी बड़ी छोटी सी बिल्डिंग बग़ैर सुतूनों के खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन अल्लाह ने इस बहुत बड़े 7 बड़े आसमानों को बग़ैर सुतूनों के खड़ा फरमा दिया। इतने बड़े पहाड़ बना दिए, ये देखें अल्लाह पाक ने कितने बड़े बड़े पहाड़ बना दिए, और पहाड़ों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त पैदा फरमा दिए, दरख्तों को पैदा फरमा दिया, और पहाड़ों के अंदर बेशुमार ख़जाने रख दिए। अल्लाह पाक हमारे राज़िक हैं, बल्कि दुनिया की हर चीज़ के राज़िक हैं। छोटी मखलूक, बड़ी मखलूक, गोश्त खाने वाले, चारा खाने वाले और बल्ला खाने वाले, जो चीज़ जो खाती है उसको रिज़्क़ पहुँचा रहे हैं। छोटी चिमटी से लेकर, छोटे कीड़े से लेकर, जो वायरस से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें जो है हाथी तक, और हज़ारों मछलियाँ जो हज़ारों समुद्रों में रहती हैं, हज़ारों टन खाने वाली खुराक उनको अल्लाह पाक अपनी कुदरत से मुहैया कर रहे हैं, और कोई किसी को नहीं खिला सकता। मेरे अल्लाह, मेरे रब हर किसी को खिला रहे हैं और हर वक्त दे रहे हैं। अल्लाह की शान है, कोई और किसी को कोई खिला नहीं सकता, कोई पिला नहीं सकता। ये चश्मे अल्लाह पाक ने बनाए, ये समुद्रों के पानी, ये दरियाओं के पानी अल्लाह पाक ने जारी फरमा दिए। अल्लाह मालिक है, अल्लाह ने ये सारी कायनात बनाई। सारी कायनात के मालिक अल्लाह पाक हैं। मालिक उसको कहते हैं जिसके कब्ज़े कुदरत में हर चीज़ हो। अल्लाह पाक इस दुनिया और इस सारी मखलूक़ात के सारी चीज़ों के खालिक मालिक हैं, और अल्लाह जब चाहेंगे इस सारी चीज़ों को ख़त्म फरमा देंगे। अल्लाह बसीर हैं, हर किसी को हर वक्त देख रहे हैं। काली चिमटी हो, काले पत्थर पे चल रही हो, काली रात हो, उसकी आहट को भी सुन रहे हैं, उसके दिल की धड़कनों को भी, सिसराहट को भी अल्लाह पाक सुन रहे हैं। इंसानों के दिलों के सीनों में जो वसवास हैं अल्लाह पाक उसको भी जानते हैं, बसीर देख रहे हैं। अल्लाह पाक सभी ज़ात हैं, सुन रहे हैं, हर किसी को सुन रहे हैं। दुनिया की सारी मखलूक़ात जिन्होंने सारे इकट्ठे हो जा रहे हैं, अल्लाह से मांगना शुरू कर दे अपनी अपनी ज़बानों में। अल्लाह हर किसी की सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, और अलग-अलग हर किसी की सुन रहा है। अल्लाह को न नींद आती है, न भूख आती है। अल्लाह न सोने का मोहताज, न खाने का मोहताज। अल्लाह का न बाप है, न बेटा है। अल्लाह बेटों से पाक, अल्लाह समझ जाता है। अल्लाह एक है, यकता है, उस जैसा कोई नहीं। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, इस सारी दुनिया के निज़ाम को चलाने वाले अल्लाह पाक हैं, और उसी के हुक्म से सब कुछ चल रहा है। इंसान अपनी पैदाइश पे गौर करे, किस चीज़ से बना, कितना खूबसूरत अल्लाह पाक ने बनाया। आंखें दी देखने के लिए, सुनने के लिए कान दिए, सांस लेने के लिए नाक में की, खुराक की नाली, सांस की नाली। कौन है जो खुराक और सांस को अलहदा कर रहा है गले से? अल्लाह पाक ने दिल धड़कने, दिल पंप कर रहा है, और गुर्दे फिल्टर लगे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं। हाथ काम करने के लिए दिए, पाँव चलने के लिए दे। इंसान अपनी शक्ल सूरत पे गौर करे। अल्लाह पाक ने इसका पेशानी को सिर्फ अपने झुकने के लिए क्यों बनाया? चौपाए हैं जो दुनिया के 4 पाँव वाले, और जो दुनिया की जो चरिंद परिंद हैं, हैवानात हैं, उनको खाने के लिए झुकना पड़ता है। लेकिन अल्लाह पाक ने इसको ऐसा अजीम इंसान बनाया कि
इसको आपने सिवा किसी को झुकने के लिए कहा। ये खाता भी है, इसको झुकना नहीं पड़ता। जानवर खाते हैं, झुकना पड़ता है। परिंदे खाते हैं, झुकना पड़ता है। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह बहुत बड़े हैं। अल्लाह सारी कायनात को चला रहे हैं और जब तक चाहेंगे चलाएंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया के तमाम क़यामत तक आने वाले इंसानों की कामयाबी पूरे के पूरे दीन में के चलने में रखी है। और दीन की बुनियाद है कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन और अल्लाह के गैर से कुछ न होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए और हुजूर अलैहिस्सलाम के नूरानी तरीक़ों पर चल कर हमारी कामयाबी का यकीन और हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीक़ों से हटकर नाकामी का यकीन हमारे दिलों में बैठ जाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह यकीनों की तब्दीली, यकीन जहाँ से होता हुआ नज़र आ रहा है वहाँ से नहीं हो रहा। सूरज से रोशनी हमें नज़र आ रही है, लेकिन सूरज रोशनी देने में अल्लाह का मुताद है, चाँद चांदनी भी देने में अल्लाह का मुताद है। अल्लाह के हुक्म से सूरज रोशनी दे रहा है, अल्लाह के हुक्म से सारा निज़ाम चल रहा है। अल्लाह ने अपने कायनात ये चीज़ें जहाँ से ज़मीन से उगती हुई नज़र आ रही हैं, अल्लाह इसको पैदा फरमा रहे हैं। फलों में ज़ैके कौन भर रहा है? अल्लाह भर रहा है। अल्लाह के हुक्म से एक ही फल, एक ही दरख्त है, फलों के ज़ैके मुख्तलिफ हैं। एक मुख्तलिफ ज़ैके, फलों के दरख्त का रंग और, ज़मीन का रंग और, फलों का रंग और, ज़ैके और। दरख्तों का दूध देखें, इंसान भैंस या गाय को देखे, उसको ज़िबा करे, उसको देखे कोई दूध सफ़ेद चीज़ नज़र नहीं आएगी, लेकिन अल्लाह पाक दूध के इंसानों के लिए पैदा बना दिया कि ये इससे खाए पिए, जानवरों को खाए पिए। ये सारी चीज़ें अल्लाह ने इंसानों के लिए बना दी। ये समुद्र पानी देने का अल्लाह के मुताज है। समुद्र से पानी नहीं आ रहा, बादलों से पानी कभी नहीं आया, बादलों में बारिश कतरे नहीं है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से बादल बारिश बरसाने में अल्लाह के हुक्म मुताज है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह हफीज़ ज़ात है, अल्लाह हिफाजत करने वाले। अल्लाह पाक ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की छुरी के नीचे हिफाजत फरमाई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में हिफाजत फरमाई, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली की पेट में हिफाजत, 3 अंधेरों में हिफाजत फरमाई, हुजूर अलैहिस्सलाम की 100 तलवारों के नीचे हिफाजत फरमाई। अल्लाह पाक हफीज़ ज़ात है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, मेरा आपका इज्जत दिल्लत नफ़ा नुकसान सारी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। अल्लाह के हुक्म से सब कुछ चल रहा है। दरख्त से पत्ता गिरता है, अल्लाह के हुक्म से गिरता है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हम समझ रहे हैं कि मैं खेती बाड़ी से पढ़ रहा हूँ, मैं दुकानदारी से पढ़ रहा हूँ, मैं मुलाजमत से पढ़ रहा हूँ, मैं कारोबार से पढ़ रहा हूँ। नहीं मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह पालने वाले, परिंदों की कोई दुकान नहीं, परिंदों की कोई खेती बाड़ी नहीं। हैवानात जो है गोश्त खाते हैं, अल्लाह पाक उनको गोश्त खिला रहा है। उनके कोई ज़िबा खाने नहीं खुले, बाजार से गोश्त नहीं खरीदते, अल्लाह पाक उनको ताज़ा गोश्त खिला रहा है। जो चीज़ जिसकी ज़रूरत है, अल्लाह पाक उसकी ज़रूरत को पूरा फरमा रहा है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बड़ी फजीलत वाला कलमा है, बड़ी फजीलत वाला कलमा है। दुनिया का सारा निज़ाम इस कलमे वाले की बदौलत चल रहा है। अगर दुनिया में कलमा पढ़ने वाला एक इंसान भी नहीं रहेगा, अल्लाह पाक इस दुनिया के सारे निज़ाम को ख़त्म फरमा देंगे। काफिर हमारा शुक्रिया अदा करें, अल्लाह का हमारा शुक्रिया अदा करें कि इस कलमे वाले की बदौलत ये दुनिया का सारा निज़ाम। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, जो इस कलमे को एक बार पढ़ता है, अल्लाह पाक अमालनामे से गुनाहों को मिटा देते हैं, उसकी जगह नेकियां लिख देते हैं। और जो शख्स रोज़ाना इसको 100 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह पाक क़यामत के दिन जब उस शख्स को कब्र से उठाएंगे, उसका चेहरा 14वीं रात के चाँद की तरह चमकता हुआ होगा। बच्चों, भाइयों, दोस्तों, कलमे की फजीलतें तो बहुत हदीस में बहुत ज़्यादा आई हैं, ये मैंने चांद एक आपको बताई हैं। इसके बाद अगला टॉपिक इंशाअल्लाह हमारा नमाज के मुतालिक होगा। वाखिर ज़बान अल्हम्दुलिल्लाह।